आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, यूपी सरकार में देर रात 16 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट का पद मिला है। अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पुलिस कमिश्नर इनको बनाया गया है। लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर का, साथ ही नोएडा के पुलिस कमिश्नर रहे आलोक सिंह का तबादला हो चुका है। आलोक सिंह अब अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय लखनऊ भेजे गए हैं। अशोक मुथा जैन को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को पुलिस कमिश्नर आगरा बनाया गया। रमित शर्मा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी को अब एसएसपी अयोध्या का कार्यभार दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, लक्ष्मी सिंह हैं अब नई नोएडा पुलिस कमिश्नर। वहीं आलोक सिंह, जो अब तक पुलिस कमिश्नर नोएडा थे, अब इनको आगे एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 कुल मिलाकर आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं। जो नाम आप इस समय देख सकते हैं, ये एक एक वो सभी 16 नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी भी कुछ अधिकारियों को मिली है, जिसमें सबसे ऊपर नाम लक्ष्मी सिंह का बना है, जो कि अब नोएडा पुलिस कमिश्नर होंगी। रमेश शर्मा बने हैं प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर। तो ये भी बड़ी जानकारी है। प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी रमित शर्मा के कंधों पर दे दी गई है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी के पास, जो कि इस समय राजधानी लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ऋषभ मणि, 16 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। सबसे बड़ा नाम जिसके ऊपर निगाहें रुक रही है जाके, वो लक्ष्मी सिंह का हम कह सकते हैं, क्योंकि अब उनको नोएडा पुलिस कमिश्नर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऋषभ मणि। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी इसलिए हो जाती है कि उत्तर प्रदेश को पहली महिला पुलिस कमिश्नर मिली है। लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर होंगी, पहली महिला पुलिस कमिश्नर है। और इसी के साथ आलोक सिंह एडीजी रैंक के अफसर हुआ करते थे, जबकि लक्ष्मी सिंह आईजी रैंक की अफसर हैं। एक बड़ा बदलाव किया है यहाँ पर सरकार ने, और आईजी रैंक की लक्ष्मी सिंह को नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया है। इसी के साथ न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया था जो 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बने हैं, जिसमें प्रयागराज है, आगरा है, गाजियाबाद है, वहाँ पर आईजी रैंक के पुलिस कमिश्नर होंगे। इस पर मुहर लगी हुई है। और रमित शर्मा को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया है। वो प्रयागराज में पहले भी अलग अलग जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, उनका वहाँ पर अच्छा खासा अनुभव है। वहीं डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, उनका भी फील्ड का अच्छा खासा अनुभव है। फिलहाल आईजी प्रिजन हुआ करते थे, उनको आगरा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अजय मिश्रा के ऊपर भरोसा जताया है सरकार ने, और उन्हें गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया है। और अगर हम नोएडा की फिर से एक बार बात कर लेते हैं, आलोक सिंह चूंकि जब कमिश्नरेट बना था जनवरी 2020 में, वो तभी से नोएडा के पुलिस कमिश्नर बने थे। एक लंबा कार्यकाल था, लिहाजा उनको वहां से हटाकर अब डीजीपी मुख्यालय लखनऊ में बना दिया गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश को भी डीजीपी मुख्यालय लखनऊ बना दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं 2 बड़े शहरों की जहां पर इस सरकार की स्टेक रहती है, सरकार का ध्यान रहता है, वो अयोध्या है और मथुरा है। वहां पर भक्तों की भीड़ काफी भारी पड़ी है इन अफसरों के ऊपर। अयोध्या और मथुरा में बीते दिनों क्राउड मैनेजमेंट की कुछ शिकायतें आ रही थी। भीड़ के चलते वहां पर छिटपुट घटनाएं भी हुई, जिसके चलते अयोध्या के जो एसएसपी थे प्रशांत वर्मा, उनको वहां से हटाया गया है। लेकिन अच्छे अफसर माने जाते हैं, लिहाजा उनको बहराइच का पुलिस कप्तान बना दिया है। वहीं बिल्कुल, और यही वजह ऋषभ मणि की, जो बेहतर काम करेगा, जो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा, वो पद पर बना रहेगा, वरना फिर आगे तबादले उनके होंगे। और उसी का नतीजा हम देख भी रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी इस समय लाइव मौजूद है। सर्वेश के पास जाएंगे, क्योंकि ऋषभ मणि देखिए, जहां एक तरफ
एक बड़ा नाम जो लक्ष्मी सिंह का है, जहां पर पहली पुलिस कमिश्नरेट मिली है, तो वहीं एक बड़ा नाम रमित शर्मा का भी है, क्योंकि प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं सर्वेश दुबे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1999 बैच के आईपीएस अफसर हैं रमित शर्मा, तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं और करीब 4 साल पहले संगम नगरी प्रयागराज में रह चुके हैं। 2019 में जो दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था, उसकी जो सुरक्षा का खाका था उसको उन्होंने खींचा था, यहाँ पर तैयार किया था। और अब सरकार के सामने जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो 2025 का महाकुंभ है, उसके पहले यहाँ पर पहला उनको पुलिस कमिश्नर बनाया जाना अपने आप में सरकार की बहुत दूरदर्शी सोच का परिणाम हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि 2 बार रमित शर्मा यहाँ पर प्रयागराज में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और उन पर सरकार ने भरोसा जताया है। उनकी साफ सुथरी छवि है और तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, इसी वजह से उनकी यहाँ पर शायद तैनाती की गई है। और प्रयागराज की अगर बात करें तो आबादी के लिहाज से काफी बड़ा जिला है, 65 से 70 लाख की आबादी पूरे जिले में है और करीब 41 से ज्यादा यहाँ पर थाने हैं, महिला थाना को मिला लें तो 42 थाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चुनौती काफी बड़ी है और यही वजह है कि सरकार का फोकस यही था कि क्राइम कंट्रोल हो और क्राइम पर लगातार काम कर रही थी। और 3 अन्य शहरों को, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद को जब 25 नवंबर को ये कमिश्नरेट घोषित किया गया तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1-2 दिन में ही लिस्ट आएगी। और जो लिस्ट आई है 16 अफसरों के ट्रांसफर की, उसमें प्रयागराज के पहला कमिश्नर बनने का गौरव जो है वो आईपीएस रमित शर्मा को मिला है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से एक और अफसर का तबादला हुआ है। आईजी रेंज यहाँ पर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह थे, उनको बरेली बनाया गया, उनके बदले यहाँ पर चंद्र प्रकाश द्विती को यहाँ पर आईजी की जिम्मेदारी मिली है। और यहाँ के एसएसपी यहाँ पर शैलेश कुमार पांडे जो एसएसपी थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मथुरा भेजा गया है। मथुरा भी काफी संवेदनशील है, चूंकि अभी वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर भगदड़ हुई थी बांके बिहारी मंदिर में, तो वहां पर श्रद्धालुओं के लिहाज से एक जो है बड़ा फुटफॉल होता है, तो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चूंकि वो अयोध्या के कप्तान पहले शैलेश पांडे रह चुके हैं तो उनको इसलिए मथुरा भेजा गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा फेरबदल किया गया है अधिकारियों की क्षमता और योग्यता को देखते हुए और तमाम शहरों में जो क्राइम का ग्राफ है और जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए ये माना जाता है कि रमित शर्मा काफी अनुभव वाले पुलिस के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग थाने हैं, चूंकि ये पूरा जिला 3 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, गंगा पार, यमुना पार और जो शहर का क्षेत्र है, तो उसको बखूबी वो समझते हैं। और जो 2025 का कुंभ है, माघ मेला है, इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए यहाँ पर रमित शर्मा को पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनाती सरकार ने दी है और उन पर भरोसा जताया है कि वो निश्चित तौर पर यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको यहाँ पर दुरुस्त करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रयागराज वो जिला है जहां पर माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां अब तक हुई हैं। उनमें चाहे बाहुबली माफिया अतीक अहमद की बात करें या अन्य माफियाओं की बात करें, तो इस लिहाज से भी यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए भी ऐसे यहाँ पर अफसर को भेजना था कि जो इन तमाम चुनौतियों का सामना कर सके और एक बेहतर प्लानिंग करके बिल्कुल। और आगे इसके बढ़ा लिए सके एक और नाम जो चुना गया है वो रमित शर्मा का नाम है, जो काबिल और योग्य पुलिस अधिकारी हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है प्रयागराज की। लौटूंगे आपके पास, आगरा चलते हैं। मोहम्मद आरिफ हमारे साथ इस समय मौजूद है लाइव। मोहम्मद आरिफ से ले लेते हैं एक सवाल। मोहम्मद आरिफ, देखिए योगी सरकार की मंशा साफ है, योगी सरकार का मैसेज पूरी तरह से साफ है कि योग्यता और क्षमता के आधार पर ही आपको पद दिया जाता है और उसी की बानगी ये जो इस वक्त की बड़ी खबर है जिसमें 16 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं वो करती है। मोहम्मद आरिफ, देखिए बिल्कुल, जब से योगी सरकार पहला कार्यकाल था तब भी और दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, तब भी योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ और जो क्राइम कंट्रोल लेकर है लगातार फोकस जारी है और उसी को लेकर कमिश्नरेट बनाए गए हैं। क्योंकि पुलिस को ज्यादा पावर देनी है, ज्यादा एक्शन लेना है, माफियाओं के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेना है, तो कमिश्नरेट बनाने से पुलिस के पास पावर आएगी और बड़ी कार्रवाई होगी। अब आइए देखिए, प्रीतिंदर सिंह को बनाया गया है। प्रीतिंदर सिंह 2015 में आगरा में एसएसपी रहे हैं। उनको एक बहुत बड़ा अनुभव है आगरा के बारे में, क्योंकि आगरा पर्यटन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, विदेश से भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, तो आगरा बहुत इंपॉर्टेंट था और कमिश्नरेट बनाया जाना शायद आगरा के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि आगरा से 2 बॉर्डर लगते हैं, एक राजस्थान का बॉर्डर लगता है, दूसरा मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। तो 2 बॉर्डर हमेशा आगरा को डिस्टर्ब करते रहते हैं क्राइम को लेकर। अक्सर देखा गया है जो क्राइम करने वाले बदमाश है या तो राजस्थान के धौलपुर से आएंगे या मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना से आएंगे, तो ये उनको जानकारी बहुत अच्छे से है, बॉर्डर को लेकर उनको जानकारी है। चूंकि 1.5 साल के आसपास वो आगरा में कप्तान रहे हैं, तो उनको पूरी जानकारी है किस तरह से आगरा में क्राइम कंट्रोल करना है, कैसे पर्यटकों की समस्या है वो सुनना है और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लेकर प्रीतिंदर सिंह काफी ठीक ठाक माने जाते हैं। बिल्कुल, कई सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते ही बदलाव, ये बड़ा फेरबदल किया गया है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित राणा भी इस समय मौजूद है, उनके पास चलते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है अमित राणा। एक बड़ा बदलाव हम गाजियाबाद में देख रहे हैं।
अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया है, जबकि जो पहले ये पद बड़ी जिम्मेदारी जो एसएसपी मुनिराज जी थे उनके पास थी, अब उनको अयोध्या की जिम्मेदारी दे दी गई है। अमित राणा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीते 25 नवंबर को ऐलान किया गया था और गाजियाबाद भी उसमें शामिल हुआ था कि इसे भी कमिश्नरेट में डाला जाएगा। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द यहाँ पर नए कमिश्नर मिलेंगे और हुआ भी ऐसा ही। देर रात तबादला एक्सप्रेस चली और तकरीबन 16 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए, जिनमें से कि अजय मिश्रा को गाजियाबाद का नया कमिश्नर बनाया गया है। वजह साफ है कि जो योगी सरकार है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नो टॉलरेंस सरकार हमें चाहिए और नो क्राइम, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और क्राइम नहीं होना चाहिए। यही कारण भी रहा है कमिश्नरेट करने के बाद जो पुलिस की पावर है वो ज्यादा बढ़ेगी और यही कारण भी रहा कि गाजियाबाद को भी उसमें शामिल किया गया और यहाँ कमिश्नरेट बनाई गई है। और जो बात की जाए, अगर इसको 3 जोन में बांटने की बात भी कही जा रही है, अगर न्यूज़ 18 की खबर की बात की जाए, शहर क्षेत्र रहेगा, टीएचए यानी कि ट्रांस इंडियन एरिया रहेगा और इसके अलावा देहात क्षेत्र रहेगा। 3 अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांटा जाएगा ताकि पुलिसिंग को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके। वहीं गाजियाबाद के आखिरी एसएसपी के तौर पर मुनिराज जी यहाँ पर रहे थे, उनका जो अपना कार्यकाल था उनको इस अवार्ड देते हुए अयोध्या का एसएसपी बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से अजय मिश्रा को यहाँ पे दिया गया है, तकरीबन 20 साल का इनका अनुभव है, 2003 बैच के आईपीएस हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। गाजियाबाद में जिस तरह का क्राइम की वारदात बढ़ रही थी उनमें कहीं ना कहीं कमी आनी लाजमी है। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका अमित राणा, हमारे सारे सहयोगियों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर बारीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर गोमती रिवर फ्रंट के